तो दोस्तों मैं चलते हैं चैप्टर नंबर 4 पे, क्लास 9 एक्सरसाइज 4.1 दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो हम क्या पढ़ने वाले हैं? दो चर वाले रैखिक समीकरण। क्या पढ़ेंगे? दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो चलते हैं, देखिए प्रश्नावली 4.1 देखिए पहला क्वेश्चन दिया है, एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से 2 गुना है। इस कथन को निरूपित करने के लिए दो चर वाले रैखिक समीकरण में लिखिए। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? आप कैसे लिखेंगे? आप सोच सकते हैं इसको हम कैसे लिख सकते हैं। तो चलिए हमको रैखिक समीकरण में लिखना है। तो देखिए इसमें सबसे पहले मानेंगे, माना नोटबुक की कीमत X रुपया है। क्या है? X रुपया है। और कलम की कीमत क्या है? कलम की कीमत Y रुपया है। तो ये क्या दिया है? Y रुपया है, लेकिन 2 गुना है। तो हम इसको क्या करेंगे? देखिए सिंपल इसको लिख लेंगे, x इक्वल टू 2 कलम की कीमत क्या कर लिख देंगे? कलम की कीमत। तो कलम की कीमत क्या है? y। तो x इक्वल टू 2y। तो x जब इधर 2y को पश्चात करेंगे, x माइनस 2y, तो आपका क्या हो गया? यही दो चर वाले रैखिक समीकरण में हो गया। तो आपको क्या करना है? सिंपली कुछ नहीं करना है, बस इतना ही करना है। तो आपका ये आंसर आ गया। तो मैं एक बार और आप लोगों को समझा दे रहा हूँ, यदि न समझ में आया तो देखिए, एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से 2 गुना है। क्या है? 2 गुना है। तो देखिए नोटबुक की कीमत हमने X रुपया मान लिया, कलम की कीमत हमने Y रुपया मान लिया, और देखिए 2 गुना दिया है तो X इक्वल टू 2, और उसके बाद इसको इंटू में लिख दिए कलम की कीमत आपकी क्या है? Y है। तो x इक्वल टू 2y, तो x माइनस 2y, तो आपका क्या हो गया? x माइनस 2y दो चर वाले रैखिक समीकरण में हमने लिख दिया। तो चलते हैं नेक्स्ट सवाल में। नेक्स्ट सवाल आपका दिया है क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर दूसरों को हम अब देखते हैं। तो चलिए देखते हैं चैप्टर नंबर 4 को, क्लास 9 चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4.1। मैंने पहला आपको बता दिया था। अब दूसरे पे चलते हैं, दूसरे का पहला देखते हैं। देखिए निम्नलिखित रैखिक समीकरण को ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 के रूप में व्यक्त कीजिए और प्रत्येक स्थिति में a, b और c का मान ज्ञात कीजिए। तो दूसरे क्वेश्चन में क्या कह रहा है? दूसरा क्वेश्चन कह रहा है ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप में लिखकर, एक रैखिक समीकरण में लिखकर, यानी रूप में लिखकर हमको a, b, c का मान ज्ञात करना है। तो हम चलते हैं, पहला क्वेश्चन आपका दिया, देखिए 2x प्लस 3y इक्वल टू 9.35। क्या दिया है? 9.35। तो हम इसको क्या करेंगे? देखिए हम इसको हल करते हैं। हल देखिए क्या लिखेंगे? सबसे पहले आप लिख लेंगे माना ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 के रूप में लिखने पर, जब हम इसको देखिए आपका क्वेश्चन क्या है? आपका क्वेश्चन है 2x
प्लस 3y इक्वल टू 9.35। हमको क्या करना है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप में लिखना है। तो देखिए ax के रूप में लिखते हैं, तो देखिए यहाँ पे देखिए a आपका क्या है, a आपका 2 है, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए इसको हम सबसे पहले इस रूप में लिखते हैं। देखिए 2x प्लस 3y, देखिए इसको इधर पर छांतर करेंगे तो माइनस में जाएगा 9.35 इक्वल टू 0। अब हमारा क्या होगा, देखिए ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप में हो गया। अब हमको देखिए क्वेश्चन कहाँ है, ए बी सी का मान ज्ञात कीजिए। किसका, ए बी सी का मान ज्ञात कीजिए। तो हमको क्या करना है, ए बी सी का भी मान ज्ञात करना है। तो देखिए इसको क्या मानेंगे, इसको और इसको ए मानेंगे, तो इसमें ए आपका क्या है, ए इक्वल टू, देखिए 2 है ना, 2, तो मान लीजिए 2 हो गया। उसके बाद देखिए बी वाई यानी 3y, तो आपका देखिए बी क्या हो गया, बी इक्वल टू 3 हो गया। उसके बाद देखिए ये आपका सी दिया है क्या, माइनस 9.35, तो यहाँ पे सी दिया है, तो इसको हम सी मान लेंगे। तो इसको क्या लिखेंगे, देखिए सी इक्वल टू माइनस 9.35। तो हमको क्या हो गया, ए बी सी का मान मिल गया। बस हमको क्या करना है, बस ऐसे ही करना है। अब इसके बाद हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए दिया है x माइनस वाई अपन 5 माइनस 10 इक्वल टू क्या दिया है, सबसे पहले लिखिए माना ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप में लिखने पर। तो देखिए इसको x प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप में हम लिखते हैं। तो देखिए क्या हो गया, देखिए x, सबसे पहले क्वेश्चन उतार लीजिए, x माइनस वाई अपन 5 माइनस 10 इक्वल टू 0। तो आपका क्या है, देखिए ये आपका क्वेश्चन है, तो इसके रूप में ही है, ये क्या है, इसके रूप में है। तो हम इसको क्या करेंगे, देखिए ए आपका क्या दिया है, x दिया है, तो यहाँ पे 1 मान लेते हैं। x बस x दिया होता है तो 1 मान लेते हैं, तो a बराबर आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। देखिए माइनस वाई अपन 5 है, तो y आपका दिया है, तो हम क्या इसमें केवल मान लेंगे b इक्वल टू माइनस 5। उसके बाद देखिए माइनस 10 दिया, c क्या दिया है आपका, c इक्वल टू माइनस 10। तो आप समझ गए होंगे, देखिए c आपका 10 है और b आपका माइनस 5 है और ये आपका क्या है, 1 है और c आपका माइनस 10 है। तो आपका यही आंसर होगा। अब चलते हैं किस पे, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, दूसरे के 3 पे। आपका चैप्टर नंबर 4 का एक्सरसाइज 4.1 आज खत्म हो जाएगा। कल हम चालू करने वाले हैं 4.2 को। तो बच्चों ध्यान लगाकर पढ़िए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो हम लोग किस पे थे, दूसरा हो गया, अब तीसरे पे चलते हैं। तीसरा देखिए, माना ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप में लिखने पर। तो चलिए हम इसको देखिए क्या दिया है, तीसरा क्या दिया है, तीसरा माइनस 2x प्लस 3y इक्वल टू 6। तो इसको हम क्या करेंगे, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप में लिखेंगे। जब इसको हम लिखेंगे, देखिए माइनस 2x प्लस 3y, देखिए इसको इधर पर छांतर करेंगे, माइनस 6 इक्वल टू
जीरो। तो इसके रूप में ये हो गया। तो देखिए ए आपका क्या है, -2 है, ए इक्वल टू -2। बी आपका क्या है, 3 है, देखिए प्लस का 3 है, बी इक्वल टू 3। सी आपका क्या है, -6 है, सी इक्वल टू -6। तो आपका केवल ए बी सी का मान बताना है, तो आपका यही आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 ये तो आपको बहुत आसान है, अब तो आप कर लेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 आपको करके दिखाते हैं। इसके पहले आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है आपका, देखिए यक्स इसको सबसे पहले लिख लीजिए, माना सिंगल माना एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप में लिखने पर तो देखिए हम किसको लिखेंगे, x इक्वल टू 3y। देखिए इसके रूप में लिखिए, x आप क्या मान लेंगे, मान लीजिए x, इसको इधर पक्षांतर करेंगे -3y। अब देखिए c तो आपको यहाँ दिखा नहीं है, तो c को हम क्या मान लेंगे, c को हम 0 मान लेंगे। तो देखिए a बराबर 1, b बराबर -3 और c बराबर 0 मान लेंगे। तो हमारा ये हो गया। उसके बाद हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या हो रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 माना ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप में लिखने पर तो चलते हैं, लिखते हैं क्या दिया है आपका, पांचवा क्या दिया, देखिए 2x इक्वल टू -5y। तो हम क्या करेंगे, ax प्लस बी वाई प्लस सी के रूप में इसको लिखेंगे। तो इसको लिखेंगे तो क्या होगा, देखिए लिखेंगे 2x प्लस 5y -5y को इधर पक्षांतर करेंगे तो कितना होगा, 5y इक्वल टू 0। मान लीजिए आप ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पे प्लस लगाकर यहाँ पे 0 कर सकते हैं, उसके बाद भी 0 कर सकते हैं। लेकिन आप क्या कीजिएगा, 0 c आपको जब ऐसा दे तो c आप 0 मान लीजिएगा। तो देखिए a बराबर आपका 2 हो जाएगा, b बराबर 5 हो जाएगा और c बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अब चलते हैं 6 सवाल पे। आपका ये 5वां हो गया। अब 6वां सवाल देखते हैं। 6वां सवाल क्या दिया है, 6वां क्या दिया, देखिए माना x प्लस बी वाई प्लस सी 0 के रूप में लिखने पर सबसे पहले देखिए क्या दिया है 6वां, 3x प्लस 2y इक्वल टू 0। 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। हम इसको ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप में क्या करेंगे, लिखेंगे। तो इसको लिखिए, देखिए 3x, देखिए यहाँ पर क्या है 3x प्लस बी वाई, तो ये तो c दिया है, देखिए इसको c दिया है, तो बी वाई करने के लिए 0.y लगा देंगे प्लस 2 इक्वल टू 0। तो हम क्या करेंगे, देखिए a इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, b इक्वल टू 0 हो जाएगा, c इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो देखो बच्चों, इसमें ध्यान देना है आपको, क्या ध्यान देना है, आपको ये ध्यान देना है क्योंकि देखिए 3x प्लस मान लीजिए y रहता
तो हम y मान लेते हैं यहाँ पे। लेकिन ये क्या दिया है, अचर पद, तो हम c को मानेंगे ना। देखिए यहाँ पे by दिया है, तो देखिए 3x प्लस 0y प्लस 2 इक्वल टू 0, a बराबर 3, b बराबर 0, c बराबर 2। तो हम क्या करेंगे, देखिए अब हम चलते हैं किस पे, ये आपका हल हो गया 6वां। अब चलते हैं 7वें पे। 7वां कुछ ऐसे दिया है अभी, लेकिन इसमें यक्स का मान नहीं दिया। किसका मान नहीं दिया है, यक्स का। तो देखिए हल मान है x प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप में लिखने पर। तो 7वां देखिए y माइनस टू इक्वल टू 0। हम इसको क्या करेंगे, देखिए इस समीकरण पहले इसमें हम क्या करेंगे, इसके रूप में लिखेंगे। देखिए यहाँ पे 0x लिख लेंगे प्लस y माइनस 2 इक्वल टू 0। तो हमारा a का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। b क्या हो जाएगा, b y हो जाएगा। c क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो आपका देखिए 7वां भी हो गया। अब चलते हैं 8वें पे। 8वां आपका क्या दिया है, 8वां दिया 5 इक्वल टू 2x। इसको हम कैसे हल करेंगे, इसमें y नहीं दिया है। तो देखिए हम क्या करेंगे, 2x माइनस 5 इक्वल टू 0। तो देखिए इसको हम क्या करेंगे, 2x प्लस 0.y माइनस 5 इक्वल टू 0। तो देखिए a बराबर 2 हो जाएगा, b बराबर 0 हो जाएगा, c बराबर -5 हो जाएगा। तो आपका आंसर हो गया। तो आपका चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.1 आज खत्म हो गया। कल आपको लेकर आने वाला हूँ एक्सरसाइज 4.2। तो कल आप समय से आ जाइएगा, कल 9 बजे हम आप लोग को 4.2 पढ़ाने वाले हैं। तो चलते हैं बच्चों, अब कल मिलते हैं।